जय हिंद। आज मैं आप लोग के लिए पदार्थ एवं उनके पीएच मान को याद करने का एक महत्वपूर्ण ट्रिक को लेकर आया हूं। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नींबू है और नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4 होता है। इसको कैसे याद करेंगे आइए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2.4 यानी इसमें 2 और 4 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो भोजपुरी में एक गाना आई थी कि एक गुण नींबू चार गुण लटका चोटी, इस तरह से गाना आया था। क्या आया था? एक गुण नींबू दो चार गाना सुन करके ये ट्रिक याद हो जाएगा कि एगो नींबू दो चार गो मिर्ची लटका चोटी में। इससे आपको क्या याद हो जाएगा कि नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है अंडा। तो अंडा का पीएच मान कितना होता है 7.8 होता है। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए नॉर्मली जो होती है जो अंडा का प्राइस होता है 7 रुपया 8 रुपया होती है। भले आपको 10 रुपया में एक मिल जाती है, लेकिन इसकी नॉर्मली जो कीमत होती है 7 रुपया होती है या तो 8 रुपया होती है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि अंडा का पीएच मान 7.8 होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं यूरिन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए यूरिन का पीएच मान कितना होता है 6 होता है। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए 2 दोस्त बैठे हुए थे, ठीक। तो उसमें से एक दोस्त क्या किया, पैंट पे पेशाब कर दिया। तो दूसरा दोस्त उसको देख करके क्या कहेगा, छी ये तूने क्या कर दिया, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि पेशाब यानी यूरिन का पीएच मान कितना होता है 6 होता है। कैसे याद करेंगे, तो एक दोस्त है, दूसरे दोस्त के पेशाब करने पर वो क्या बोलता है कि छी तुमने ये क्या कर दिया, इतने बड़े हो गए हो, दिमाग नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि पेशाब यानी यूरिन का पीएच मान कितना होता है 6 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है गाजर। तो गाजर का पीएच मान कितना होता है 6 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि गाजर में सभी प्रकार के विटामिन पाई जाती है, बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, उसमें न्यूट्रिशन पाए जाते हैं यानी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए गाजर को अगर कोई इंसान खाएगा, गाजर को क्या करेगा कोई इंसान खाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाए आ जाएगी ताकत आ जाएगी। ताकत आ जाएगा तो जब वो मैच खेलने जाएगा, क्रिकेट खेलने जाएगा तो क्या मारेगा, छक्का मारेगा। क्यों मारेगा, क्योंकि गाजर में सभी प्रकार के विटामिन ये सब पाए जाते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि कैरेट यानी गाजर का पीएच मान कितना होता है 6 होता है। आइए आगे देखते हैं कि शराब का पीएच मान कितना होता है 3.8 से 2.8 होता है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए 28 में आपको 2 और 8 दिख रहा होगा और 38 में आपको दिख रहा होगा 3 और 8 दिख रहा होगा। 28 को आप बना दीजिए 28, ठीक है। और 38 में वर्ड उठा लीजिए अड़ मतलब होता है रुकना। और मतलब क्या होता है रुकना, अड़ जाना, एक जगह रुक जाना होता है, ना आगे खसकना पीछे खसकना। देखिए कैसे इसको याद करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं है कि जब कोई इंसान शराब पी लेता है तो क्या हो जाता है अड़ जाता है, ठीक है। अब उसका नाम क्या था, तो अठई नाम था। क्या नाम था उसका, उस आदमी का अठई, यानी शराब पीकर अठई नाम का आदमी अड़ गया, माने रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है ना तो पीछे घसक रहा है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि शराब का पीएच मान कितना होता है अठई यानी 2.8 और अड़ गया है यानी 3.8। यानी आप कह सकते हैं कि शराब का पीएच मान कहीं कहीं 2.8 दिया हुआ रहता है और कहीं पर 3.8 दिया हुआ रहता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा कि 28 में अठई तो अठैया रुक गया है, अड़ गया है, क्या पीकर, शराब पीकर। अठैया शराब पीकर रुक गया है, अड़ गया है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि शराब का पीएच मान कितना होता है 2.8 होता है या तो 3.8 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है काली कॉफ़ी यानी ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 5 होता है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ब्लैक कॉफ़ी जो होता है यानी नॉर्मल जो कॉफ़ी होता है, ठीक है, चाय कॉफ़ी ये सब जो भी होते हैं, तो उसकी जो मिनिमम कीमत होती है, कम से कम जो कीमत होती है 5 रुपया होती है। उससे कम इसकी कीमत नहीं होती है। कॉफ़ी की कीमत तो 5 रुपये से कम होती ही नहीं है। गाँव में ले लीजिए चाहे शहरों में ले लीजिए, 5 रुपये से कम की कोई भी कॉफ़ी नहीं मिलेगी, या तो छोटा ही पैकेट क्यों ना हो। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, तो कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 5 रुपये से कम किसी भी पैकेट का दाम ही नहीं होता। तो इससे याद हो जाएगा कि कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है 5 देखते हैं। शुद्ध जल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हंसने वाला गैस कहते हैं। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसका पीएच मान 7 होता है। अब देखिए कैसे याद करेंगे, तो कुछ नहीं है, शुद्ध जल यानी जल की जरूरत हमें सप्ताह में 7 दिन होती है, माने पर डे उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक की ज़रूरत हमें सब दिन होती है, 7 दिन होती है। एक दिन में नहीं खाएंगे, अगर खाना में नहीं खाएंगे तो खाना टेस्टी नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड चूरन चटनी जैसा कुछ भी समझ लीजिए। और नाइट्रस ऑक्साइड, अगर कोई इंसान नहीं हंसेगा तो दिक्कत हो जाएगी, यानी उसको 7 दिन हंसते रहना चाहिए, खुश रहेगा तभी वो
अच्छा रह सकता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। क्यों? क्योंकि ये चारों चीज़ों की ज़रूरत सप्ताह में 7 दिन की होती है, ठीक है। सप्ताह में 7 दिन की जरूरत किसकी किसकी हो सकती है? तो जल का हो सकता है, नमक का हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड का हो सकता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का हो सकता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि इसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, दूध और मक्खन। तो दूध और मक्खन का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान से समझिएगा। दूध जो है और मक्खन जो है, ठीक है, वो नॉर्मली यहाँ पर गांव में तो 40 रुपये मिलता है। गांव में कैसे मिलता है, ये 40 रुपये मिलता है, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े शहरों में जाइएगा तो लगभग ये 65 रुपये मिलता है। कैसे मिलता है, 65 रुपये पर लीटर मिलता है, ठीक है। तो आपको इससे याद हो जाएगी कि गांव में भले ही 40 रुपये मिलता है, लेकिन शहरों में ये कितना मिलता है, 65 रुपये लीटर मिलता है। तो इससे आपको याद हो जाएगी कि दूध का जो पीएच मान होता है वह 6.5 होता है। 65 आपको याद रखना है। मैंने कहा कि 2 नंबर का रहेगा तो दोनों नंबर याद रखिए, लेकिन बोलते समय आपको बीच में पॉइंट बैठा देना है, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि दूध और मक्खन का पीएच मान कितना होता है, तो 65 रुपये लीटर होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पसीना और दही। पसीना और दही का पीएच मान कितना होता है, 4.5 होता है। कैसे याद करेंगे, तो 45 में आपको एक वर्ड लग रहा होगा पिता, ठीक है। 45, 45 इस तरह से वर्ड आपको आ रही होगी। तो कैसे याद करेंगे कि देखिए, पिताजी जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पसीना निकालते हैं। मतलब दिन भर काम करते हैं तो क्या निकलता है, उनका पसीना निकलता है, ठीक है। उनका निकलता है पसीना। मतलब दिन भर अगर कोई काम करेगा तो उसका क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा। यानी पिताजी लोग क्या बहाते हैं, पसीना बहाते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा कि पसीना का पीएच मान 45 यानी 45 पिता, ठीक है। तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा कि पसीना का पीएच मान कितना होता है, 4.5 होता है। 45 याद रखिएगा, लेकिन एक पॉइंट बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, पसीना का पीएच मान कितना होता है, 4.5 होता है। अब यहीं से वर्ड आ जाए कि अगर उनको पसीना आ रही है तो उनको हम लोग क्या खिला देंगे, दही, जिससे उनका पसीना आना बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी दिन भर काम करेंगे तो पसीना आएगा, ठीक है। और उनको हम क्या खिला देंगे, दही खिला देंगे, तो जिसकी वजह से वे ठंड हो जाएंगे और पसीना थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा कि पसीना और दही का पीएच मान 4.5 यानी 45 4.5 होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि पिताजी लोग दिन भर काम करते हैं तो पसीना आता है, ठीक है। पसीना आएगा तो हम उनको क्या खिला देंगे, दही खिला देंगे। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि पसीना और दही का जो पीएच मान होता है वह 4.5 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अमाशय यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए इसका पीएच मान 1 होता है। अब कैसे याद रखेंगे, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो एसिड होते हैं या कुछ भी होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, उनका जो पीएच वैल्यू होता है बहुत ही हाई होता है। तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे कि जो अमाशय रस होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो हमारे पेट में होता है। और पेट में अगर हमको कोई चीज़ खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको पावरफुल होना ज़रूरी है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो अमाशयी रस होता है उसका पीएच मान 1 होता है, क्योंकि 1 जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब आप जानते होंगे, एसिड जिसमें ज़्यादा हुआ हो, एसिड की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो उसको हम एसिडिक कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 होता है। जिससे आपको याद हो जाएगा कि अमाशय रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 क्यों होता है, तो आपको ऐसे भी याद रख लीजिए कि अमाशय रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है नंबर 1 होते हैं। क्यों, डाइजेस्ट करने के लिए। अमाशय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों को तो दी गई है, अमाशय रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत सारे एंजाइम भी हैं, लेकिन हम लोग को याद रखना है कि अमाशय रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, ठीक है, इसलिए 1 होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आंसू और खून का पीएच मान कितना होता है, 7.3 होता है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें वर्ड देख लीजिए, 7 और 3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 7 और 3 लिखा हुआ है। ये दोनों को एक मान लीजिए, ठीक है, और ये सब वर्ड को लिख लीजिए। देखिए स और त माला बना लीजिए इसको, और न, अब एक आ लगा सकते हैं इस तरह से, यानी सताना, ठीक है। यानी 7 और 3, तो 7 और इसमें वर्ड मिलता जुलता है 3, ठीक। तो 7 और 3 सताना। देखिए ध्यान से, तो जब हम किसी को सताते हैं, आवश्यकता से अधिक हम किसी को सताते हैं तो उसके अंदर से लगता है कि खून निकल रहा हो, ठीक है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जब हम किसी को सताते हैं ना तो खून की आंसू वो रोता है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, खून की आंसू
उसको आने लगती है। तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा कि आंसू और खून का पीएच मान कितना होता है, 7.3 होता है। क्यों? क्योंकि हम जब किसी इंसान को सताते हैं तो उसके अंदर से खून की आंसू होने लगती है। इससे आपको याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा किसी इंसान को अगर सताइएगा, ठीक है, परेशान कीजिएगा, तो उसको लगता है कि आँख में आंसू आ जाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो कष्ट में होता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि आंसू और खून का पीएच मान कितना होता है, 7.3 होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्षा जल। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए वर्षा और जल यानी वर्षा मेन है, तो इसमें वर्ड क्या है, वर्षा। तो वर्षा जब होती है, ध्यान से समझिए, वर्षा जब होती है, नीचे जब पानी गिरती है और उस पानी पर कोई इंसान चलता है तो उसकी आवाज़ कैसी आती है, छप छप की आवाज़ आती है। क्या याद आती है, छप छप, छप छप की आवाज़ आती है। ठीक है, जब पानी नीचे आती है उस पर आप चलिएगा, ऐसे चलिएगा, ठीक है, इस तरह से आप चलिएगा तो क्या होगा, छप छप करके आवाज़ आएगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, 56 यानी 56। तो 56 में 5 और 6 लिखा हुआ रहता है। तो एक बात पॉइंट बैठाने के लिए बोले हैं, तो पॉइंट बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है। क्यों होता है, अभी तुरंत मैंने बताया कि छप छप की आवाज़ आती है। जब पानी बहुत सारा जमा हो जाएगी, वर्षा का जल जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, कोई इंसान उस पर चलेगा तो छप छप की आवाज़ आती है। नेक्स्ट देखते हैं चूना जल। चूना जल का पीएच मान कितना होता है, 11 होता है। अब देखिए कैसे याद करेंगे। चूना जब हम किसी को लगाते हैं तो एक को लगाते हैं नहीं, एक को चूना लगा देते हैं, माने हर आदमी को चूना लगा देते हैं। उसमें से 10 आदमी है, ठीक है, और आपसे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आप उसको चूना कैसे लगाइएगा, नहीं लगा पाइएगा। सब आदमी को चूना लगाना पड़ेगा, उसमें से एक को भी छोड़ दिए तो आपको वो चूना लगा देगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि चूना अगर हम किसी को लगाते हैं तो एक एक को लगाते हैं, ठीक है, हर आदमी को हमें चूना लगाना पड़ेगा। अगर किसी जगह पर बैठे हुए 10 लोग बैठे तो 10 को आपको चूना लगाना पड़ेगा, माने एक एक को चूना लगाना पड़ेगा, और नहीं तो काम नहीं बनेगी। ठीक है, तो इससे क्या याद हो जाएगा कि चूना जल का पीएच मान कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सिरका। सिरका और सोडा का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। तो जो सिरका होता है, ध्यान से समझिएगा कि जब हम किसी इंसान को तीनों टाइम सोडा पिला देंगे, ठीक है, जब हम किसी इंसान को तीनों टाइम सोडा पिला देंगे तो उसको क्या, उसका सिर में क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, सिरका में दर्द होने लगेगा, सिर में दर्द होने लगेगा। तीनों टाइम वो सोडा पी रहा है, मॉर्निंग में पी रहा है, ठीक है, यानी सुबह में पी रहा है, दोपहर में पी रहा है और शाम में पी रहा है। तीनों टाइम जब वो सोडा पिएगा तो उसके सिर में दर्द नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, इसलिए वो बार बार पिएगा ताकि उसका दर्द कम हो जाए। तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा कि सिरका और सोडा का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोई इंसान तीनों टाइम सोडा पिए तो उसके सिर में क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। तो इससे याद हो जाएगा कि सिरका और सोडा का पीएच मान 3 होता है, 3 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, 4.5 होता है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए टमाटर की जो अभी जो रेट है वो तो 120, 150 ऐसे है उसकी कीमत, यानी 120 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो है, इस तरह का मिल रहा है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब मार्केट में सामान आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट में क्या आ जाती है, टमाटर आ जाती है, तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, गिरावट आ जाती है, उसकी कीमत में गिरावट आ जाती है। ये गिरावट कितना आती है, या तो 4 रुपये किलो या तो 5 रुपये किलो, ठीक है। यानी टमाटर की कीमत अगर न्यूनतम कितनी हो जाती है, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, कभी कभी 1 रुपये भी हो जाती है, इसको मान लेना है। लेकिन मिनिमम कीमत हो जाती है, कहीं कहीं हर जगह नहीं होती है कि हर जगह 1 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, कितना भी टमाटर में गिरावट आ जाए, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि टमाटर में जो गिरावट आ जाती है, या तो 4 रुपये किलो हो जाती है या तो 5 रुपये किलो हो जाती है। इससे आपको याद रखना है, भले हो या ना हो, इसको कोई मतलब नहीं रखना है, बस आपको याद रख लेना है कि टमाटर का जो न्यूनतम कीमत हो जाता है वो 4 रुपये हो जाता है या तो 5 रुपये हो जाता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है, 4.5 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेब। सेब का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको कैसे याद करेंगे। सेब आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसे सेब दिखता है, मान लीजिए, अब हमको तो बिल्कुल अच्छा बनाने नहीं आ रहा है, मान लीजिए इस तरह से सेब है, कुछ ऐसा ही। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं सेब को, इस डंटी को हटाकर इसको ऐसे काट दूं आधा आधा, तो कैसा दिखेगा,
3 के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस तरह से आपको दिख रहा है। इसको अगर पलट दीजिएगा तो 3 जैसा दिखेगा ना, ठीक है, 3 जैसा ही दिखेगा। यानी इस तरह से आप उल्टा सेव को इसे कर लीजिएगा तो सेव जैसा कुछ दिखता है। तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा कि सेव का pH मान 3 होता है। क्यों? क्योंकि सेव को अगर आप आधा आधा काटिएगा और उसको अगर बढ़िया से देखिएगा, आप कभी आधा सेव को काटिएगा इस तरह से, और आप उसको ना, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से सेव है, उसको बीच से जब काटिएगा और इसको ऐसे करके मतलब देखिएगा इस तरह से, तो आपको ना कुछ 3 जैसा आकृति दिखाई देगा, दोनों तरफ दिखाई देगा, लेकिन आपको एक मानना है, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि सेब का pH मान कितना होता है, 3 होता है। एक और याद करने का टेक्निक है कि देखिए, सेब में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है, आयरन। तो आयरन में देखिए, आयरन की कैसे ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो आयरन का पहला अक्षर देखिए ये वाला, इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 है कि नहीं है, इसी से ना 1 ये सब आगे बढ़ा है। तो मेन वर्ड क्या है, 3 है। यानी सेब में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है और आयरन का जो अ अक्षर है वो 3 जैसा दिखता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि सेब का pH मान कितना होता है, 3 होता है। आइए इसको एक बार रिवीजन करते हैं ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर नींबू है, तो नींबू का pH मान मैंने कितना बताया था, 2.4 बताया था। इसको कैसे याद करेंगे, तो एक गाना था भोजपुरी का, एगो नींबू आ 2-4 गो मिर्ची लटका चोटी में, तो ये वाला गाना सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो क्या है, नींबू का pH मान कितना होता है, 2.4 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है अंडा। तो अंडा का pH मान कितना होता है, 7.8 होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आज का जो मार्केट में अंडा की रियल कीमत कितनी होती है, 7 रुपये या 8 रुपये होती है। 10 रुपये बेचा जाता है, लेकिन 7 रुपये होती है या तो 8 रुपये होती है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि अंडा का pH मान कितना होता है, 7.8 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेशाब। तो पेशाब का pH मान कितना होता है, 6 होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए पेशाब अगर कोई इंसान कर देता है तो हम बोलते छी ये क्या कर दिया। इससे आपको याद हो जाएगा पेशाब का pH मान कितना होता है, 6 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं गाजर। गाजर का pH मान कितना होता है, 6 होता है। तो गाजर अगर आप खाइएगा तो सारे विटामिन सब मिलेंगे, ताकत आ जाएगी, और आप छक्का केवल मारिएगा, आपके अंदर ताकत आ जाएगी तो छक्का ही तो मारिएगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा गाजर का pH मान कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद है शराब। तो शराब का pH मान कितना होता है, 2.8 होता है या तो 3.8 होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसमें मैंने बताया था कि 2 वर्ड बना लीजिए, अठई और अड़ बना दीजिए, ठीक है, पहला अक्षर सही बना दीजिए वर्ड। अब क्या होगा कि जब कोई इंसान शराब पिएगा, यानी अठई नाम का कोई लड़का है और वो शराब पीकर क्या हो गया, अड़ गया है, रुक गया है, तो इसको आपको याद हो जाएगा कि शराब का pH मान कितना होता है, 2.8 होता है या तो 3.8 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है काली कॉफ़ी। काली कॉफ़ी का pH मान कितना होता है, 5 होता है। तो कैसे याद करेंगे, जो कॉफ़ी की कम से कम जो कीमत होती है, हमारे लोवेस्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस, वो कितनी होती है, 5 रुपया होती है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि काली कॉफ़ी यानी ब्लैक कॉफ़ी का जो pH वैल्यू होता है वो 5 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, शुद्ध जल। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो मैंने शुद्ध जल के साथ साथ बहुत चीज़ बताया था, सोडियम क्लोराइड बताया था, पोटेशियम क्लोराइड बताया था और नाइट्रस ऑक्साइड बताया था। ये चारों चीज़ की ज़रूरत हमें सप्ताह में 7 दिन होती है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि शुद्ध जल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड का pH मान कितना होता है, 7 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दूध और मक्खन। दूध और मक्खन का pH मान कितना होता है, तो 6.5 होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जो सिटी में जो दूध और मक्खन का जो प्राइस होता है वो 65 रुपये लीटर ही होता है। दूध की कीमत कितनी होती है, 65 रुपये लीटर होती है, ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पसीना और दही। पसीना और दही का pH मान कितना होता है, 4.5 होता है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए 45 में वर्ड उठा लीजिए, 45 यानी पिता। तो पिताजी दिन भर क्या करते हैं, पसीना उन लोग का छूटते रहता है, काम करते हैं, तो उनको क्या खिला देंगे, दही खिला देंगे, तो वो शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि दूध और दही और पसीना का pH मान कितना होता है, 4.5 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अमाशय रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी नंबर 1 होता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि इसका pH मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। यानी अमाशय रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है, 1 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आंसू और खून। तो आंसू और खून का pH मान कितना होता है, 7.3 होता है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए 7 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और इससे वर्ड बन जाता है सताना। तो क्या होगा, जब हम किसी इंसान को सताएंगे तो वो खून की आंसू रोएगा। क्या रोएगा, खून की आंसू रोएगा, यानी खून और आंसू। खून और आंसू का pH मान कितना होता है, 7.3 होता है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है वर्षा जल। तो वर्षा जल का pH मान कितना होता है, तो 5.6 होता है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए 5.6 में 56, 5.6 पॉइंट हटा दीजिएगा तो 56 होगा, और 56 में छप वर्ड आ रहा है, छप वर्ड आ रहा है। जब पानी बरसती है, वर्षा होती है, तो छप छप की आवाज़ आती है, हम लोग चलते हैं जब उस पर। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि वर्षा जल का pH मान 5.6 होता है, यानी 56 यानी 5.6 होता है।
नेक्स्ट क्या है, देखते हैं चूना जल। चूना जल का पीएच मान कितना होता है? 11 होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? हम हर इंसान को चूना लगाएंगे, एक एक इंसान को चूना लगाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि चूना जल का पीएच मान कितना होता है? 1 यानी 11 होता है। नेक्स्ट क्या है? सिरका और सोडा। तो जब हम किसी इंसान को तीनों टाइम सोडा पिलाएंगे तो उसका सिर घूम जाएगा, सिर दर्द करने लगेगा। सिरका और सोडा का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? टमाटर। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। तो मैंने बताया था कि इसकी मिनिमम कीमत 4 रुपये या तो 5 रुपये होती है, उससे कम नहीं होती है, ठीक है। इससे ऐसे आपको याद रख लेना है। तो टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। नेक्स्ट क्या है? सेब। तो सेब का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। सेब में क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन का ओ अक्षर उठाइए तो ओ कैसा दिखता है? 3 के जैसा दिखता है, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि सेब का पीएच मान 3 होता है। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में नहीं आई होगी तो क्या कीजिएगा कि इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको याद जरूर हो जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।